नरेंद्र मोदी को कह रहा हूँ मैं, नरेंद्र मोदी को बोल रहा हूँ मैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर यही रेजिमेंट 24 से पहले नहीं बना ना तो हम 22% है, 22% का वोट पे एक सरकार बनती है देश, वोट की चोट दे करके पूरे देश को हरा करके। अगर नरेंद्र मोदी सरकार अगर इस घमंड में है कि हमने अरेंजमेंट नहीं दिया और वोट ले लिया तो पूरे देश से कौन कौन सी पार्टी आपको समर्थन कर रही है इसके लिए? हमें तो सारी पार्टियों ने समर्थन किया संसद में। मैं चैलेंज देता हूँ, 26 करोड़ यादव है, कोई भी इनको वोट नहीं देगा और वोट के चोट से हरा के इनको सीधे गुजरात भेजेंगे। रामदेव का नाम ले रहे पर साधु संत की तो कोई जाति नहीं होती ना सर? साधु संत की जाति नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी क्या है? क्या है योगी आदित्यनाथ जी? वो कहते हैं हम जिस जाति में जन्म लिया हमें गर्व है, तो हमें भी गर्व है। हमारा अन्ना हजारे क्या है? अन्ना हजारे क्या बताइए? वो भी एक समाज से भी है, वो भी एक यादव है। इस तीन बार इस केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन है? कौन है बताइए? आप बताइए ना। आप बताओ। अन्ना हजारे है। इसी जंतर मंतर पर आंदोलन खड़ा करके अन्ना हजारे भी गायब दिखाई दे रहे हैं। अन्ना हजारे भी जब वक्त आएगा तो सब आ जाएंगे। गदर पिक्चर बनती है, आपने देखा होगा। 114 सैनिक थे और उसमें कोई सरकार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन वो 114 प्योर अहिर थे जिसमें 3000 चीनियों को मारा। और कैप्टन रामचंद्र यादव जी 1962 रेजांगला के रियल हीरो जिन्होंने उस गीत में गाया एक एक ने 10-10 को मारा, एक एक को 10-10 को मारने वाले महिपाल सिंह यादव जी, रामचंद्र यादव जी, कैप्टन मनफूल सिंह यादव जी ऐसे वीर योद्धा थे। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मेरे यहाँ पर देख सकते हैं इस रोड पर अहिर रेजिमेंट लिखा हुआ है और अहिर रेजिमेंट के तमाम लोग अहिर रेजिमेंट की मांग करते हुए जंतर मंतर पहुंच गए। इनकी मांग है केंद्र सरकार से कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अहिर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। तो देखना यही होगा क्या इनकी मांग 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पूरी की जाएगी या नहीं। तो सीधा इन लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जंतर मंतर पर अहिर रेजिमेंट को लेकर क्यों पहुंच गए। पहले तो अपना परिचय दीजिए, नाम क्या आपका? मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव। हाँ, जिस तरीके से इस देश में 8 महानतम लड़ाइयों में सबसे बड़ी सर्वोपरि लड़ाई अगर इस हिंदुस्तान की है तो 18 नवंबर 1962 रेजांगला है, जिसमें 114 वीर हीरो ने रेजांगला को पीछे ढकेल दिया और 114 वीर हीरो ने 3000 चीनियों को मार गिराने का काम किया। और इस देश में 600 राउंड मिशन था हमारी सरकार के पास, हमारी सेना के साथ। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बोला कि हमारे पास मिशन नहीं है, हम चाइना से नहीं लड़ सकते, लेकिन 114 वीर हीरो ने क्या दिया, क्या कहा? मरेंगे या मारेंगे लेकिन सरहद को नहीं छोड़ेंगे। 600 राउंड मिशन होने के बाद 3000 चाइनीजों को मार गिराने का काम किया। और जो एक गीत गाया गया कि कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा, हमारे समाज के साथ वो छल किया गया। किसने छल किया गया? किसने किया? क्योंकि जो गीत गाया गया, जो गीत उन्होंने लता मंगेशकर जी ने गाया कि कोई सिख, कोई जाट, मराठा, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। वो कुर्बानी प्योर कुर्बानी 114 वीर हीरो की थी। उसमें गड़बड़ क्यों हुआ? उसमें इसलिए हुआ क्योंकि हमारी रेजिमेंट नहीं थी। अगर हमारी रेजिमेंट होती तो कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा नहीं होता। उसमें होता कि पेवर यादव यादव यादव। एक सवाल है ये, और जेन्युइन सवाल है। गदर पिक्चर बनती है, आपने देखा होगा। 114 सैनिक थे और उसमें कोई सरकार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन वो 114 प्योर अहिर थे जिसमें 3000 चीनियों को मारा। और कैप्टन रामचंद्र यादव जी 1962 रेजांगला के रियल हीरो जिन्होंने उस गीत में गाया एक एक ने 10-10 को मारा, एक एक को 10-10 को मारने वाले महिपाल सिंह यादव जी, रामचंद्र यादव जी, कैप्टन मनफूल सिंह यादव जी
ऐसे वीर योद्धा थे यादव समाज के। तो अभी आपकी आंख क्यों खुली है? इससे पहले क्यों नहीं आंख खुली है? ये मांग हमारी 100 साल पुरानी मांग है, लेकिन 2009 से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरे देश में द्वारकाधीश से शरणागत होकर के वहां से हम लोगों ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया और 2000 से ज्यादा छोटी छोटी बड़ी बड़ी महापंचायतें लगा करके इस देश में भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन क्यों होना चाहिए। आज पूरे देश में यादव शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा? रेजांगला को लेकर के। त्रिशूल की पहाड़ियां अगर आज हिंदुस्तान के कब्जे में है तो 114 वीर। 100 सालों से आप मांग कर रहे हैं अहिर रेजिमेंट की, जब 100 साल में पूरी नहीं हुई तो क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मांग पूरी करवा पाएंगे? 2024 इसी गवर्नमेंट ने इसी लोकसभा के मानसून सत्र में मोदी जी ने, चाहे वह राजनीति करी हो हमारे समाज के साथ में, 200 से ज्यादा एमपीओ ने, यादव समाज के छोड़ दो, अदर समाज के लोगों ने हमारा हौसला अफजाई किया और हमारा समर्थन किया कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। 200 से ज्यादा मानसून सत्र में मोदी जी ने जो हमारी मांग को उठाया, प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं आपको उम्मीद नहीं है। लेटर लिखवाया। अगर मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई, हमारे समाज के साथ अगर जाती हुई तो 182 सीटों पर लोकसभा भेजने का काम अहिर समाज करता है। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं हुई इस सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। आपने देखा होगा पिछली सरकार को अकेले यादव समाज का वीर पुत्र बाबा रामदेव ने ढकेल दिया और सत्ता में वापसी नहीं हुई। हम ऐसे वीर को जो किसी के साथ गद्दारी नहीं करते और इस देश के साथ, इस समाज के साथ पूरी सहानुभूति के साथ इस देश की रक्षा की है और रक्षा करते रहेंगे। तो ये बताइए, आप बाबा रामदेव का नाम ले रहे हैं, आपने देखा भी होगा एक उनके साथ इंसिडेंट भी हुआ था, वो भागते हुए भी नजर आए थे। देखो तो भगवान श्री कृष्ण को भी रण छोड़ कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, भगवान श्री कृष्ण को भी रण छोड़ कहा गया, लेकिन जब यादव दूसरी बार प्लान से आता है तो उसको निपटा देता है। और दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण नारायणी सेना लेकर के आते हैं, इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बाबा रामदेव जब प्रतिनिधित्व करने आए तो उस सरकार को निपटा दिए। तो इसलिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। रामदेव का नाम ले रहे, पर साधु संत की तो कोई जाति नहीं होती ना सर? साधु संत की जाति नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी क्या है? क्या है योगी आदित्यनाथ जी? वो कहते हैं हम जिस जाति में जन्म लिया हमें गर्व है, तो हमें भी गर्व है। हमारा अन्ना हजारे क्या है? अन्ना हजारे क्या बताइए? वो भी एक समाज से भी है, वो भी एक यादव है। इस 3 बार इस केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन है? कौन है बताइए? आप बताओ। अन्ना हजारे है। इसी जंतर मंतर पर आंदोलन खड़ा करके अन्ना हजारे भी गायब दिखाई दे रहे हैं। अन्ना हजारे भी जब वक्त आएगा तो सब आ जाएंगे। सभी यादव तो भाग जाते हैं ऋण छोड़। कहाँ भाग जाते? रामदेव भी गए, अब अन्ना हजारे भी कहाँ भाग गए? यादव मरने और गिरने से कभी डरता नहीं है। सरहद पे जब गोलियां खाने की बारी आती है और जब सिर कटवाने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा यादव वीर पुत्र अपनी शहादत दे करके देश और धर्म और जाति और रक्षा करते हैं। इस शहादत की रक्षा करते हैं, इस सरहद की रक्षा करते हैं। डीपी यादव की अगुवाई में ये प्रदर्शन चल रहा है क्या? नहीं, ये अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले ना विजेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में चल रहा है। बीपी यादव जी आएंगे। देखिए हमारा धरना प्रदर्शन वो धरना प्रदर्शन नहीं है, ये 1962 के 114 वीर अहिरों का जो सम्मान मिला था ना दिवाली 1962 में, उसके लिए हमें यादव शौर्य दिवस मना रहे हैं। और हमारा मेन मुद्दा है अहिर रेजिमेंट। अहिर रेजिमेंट हमें चाहिए। सरकार या तो झुक के देगी या घुटने टेक के देगी। नहीं मांग पूरी होती तो क्या करेंगे आप? क्या करने वाले हैं? अगर जो ये अहिर रेजिमेंट का मांग अगर जो नरेंद्र मोदी सरकार, जो बीजेपी की सरकार सत्ता में है, अगर नहीं मानती है तो इनके सर पे चुनाव है 3-4 महीने बाद में। मैं चैलेंज देता हूँ, 26 करोड़ यादव है, कोई भी इनको वोट नहीं देगा और वोट के चोट से हरा के इनको सीधे गुजरात भेजेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ
कि आपके जैसे चैनल वाले जो आज पूरे देश के गरीब जवान किसान की बात पहुंचा रहे हो लोगों तक। हमारी मांग है कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाई जाए। क्यों हमारी मांग बहुत पुरानी है, लेकिन ये सड़कों पर 2009 से आई है और आज पूरे देश में ये मांग गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर हर जगह पहुंच चुका है। अब ये युवा जो हमारी पॉपुलेशन देश में 26 करोड़ है, 26 करोड़ युवाओं के पास बड़े बड़े मोबाइल है, सब देख रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट क्यों चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर जो आप कह रही हैं या सरकार कह रही है कि हम जातिवाद कर रहे हैं, तो हम जातिवादी अपनी अरी पे करेंगे। क्योंकि 22% हमारी जनसंख्या है। 22% जब इंडिया में जनसंख्या है तो हमारी अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं है? जो 1%, 2% की रेजिमेंट हो सकती है, तो अहिर की रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती है? इसका जीता जागता सबूत आप हर बॉर्डरों पे देखिए। जोगिंदर को देख लीजिए, कैसे देश के ले रहे थे। 1962 में 114 अहिरों ने जो 1300 सैनिकों को मार भगाया था, और जो आज भी जंगला का युद्ध में वहां पे अहिर धाम लिखा हुआ है। तो हमारा अधिकार है ना, हम अहिर के जातों में क्या खून होता है कि हम किसी अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो हम देश से क्या मांग रहे हैं, सरकार से क्या मांग रहे हैं? एक अहिर रेजिमेंट देश की सुरक्षा के लिए तो मांग रहे हैं, अपने खाने की तो नहीं मांग रहे, हम रोजगार तो नहीं मांग रहे। हम तो कह रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए एक अहिर रेजिमेंट दीजिए ताकि देश सुरक्षित रहे। आगे आप क्या कहना चाहती है, बोलिए। अगर ये भी कहना चाहती है, अगर नरेंद्र मोदी सरकार अगर इस घमंड में है कि हमने अहिर रेजिमेंट नहीं दिया और वोट ले लिया, तो पूरे देश से कौन कौन सी पार्टी आपको समर्थन कर रही है इसके लिए? हमें तो सारी पार्टियों ने समर्थन किया, संसद में 100 सांसदों ने उठाया इसका मुद्दा। वीरेंद्र सिंह हुड्डा भी आपको समर्थन कर रहे हैं? वीरेंद्र सिंह हुड्डा देखिए, उन्होंने नहीं, श्याम सिंह यादव राज्यसभा सांसद है। देखिए, इनके डॉक्टर अरविंद जी जो रोहतक से सांसद है, उन्होंने भी उठाया। बीजेपी के सांसद है। अशोक गहलोत ने भी पत्र लिखा है इसके लिए। अरे मैं कह रहा हूँ, इंडिया के हर विधानसभा क्षेत्रों से इनके सैकड़ों ने, हजारों पत्र आए हैं कि अहिर रेजिमेंट का गठन कर दिया जाए, लेकिन ये नहीं सुन रहे हैं। तो इसका एक ही कारण है कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, ये किसको कह रहे हैं, नाम बताइए। नरेंद्र मोदी को कह रहा हूँ मैं, नरेंद्र मोदी को बोल रहा हूँ मैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर अहिर रेजिमेंट 24 से पहले नहीं बनाना, तो हम 22% है, 22% का वोट पे एक सरकार बनती है। देश वोट की चोट दे करके पूरे देश को हरा करके और गुजरात भेजने के नरेंद्र मोदी अमित शाह को काम करेंगे। ये अहिरों के खून और अहिरों की ताकत बोल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। तो आपने देखा कि तमाम यहाँ पर अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के लोग हैं, अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार को इस रेजिमेंट की स्थापना के लिए पत्र लिखे हैं, पर देखना यही होगा कि 2024 से ये लोग मांग कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव आने से पहले इनके अहिर रेजिमेंट की स्थापना हो जाए। इनको इसकी भी आशा है, उम्मीद है, पर देखना यही होगा। एक बड़ा सवाल ये है कि अगर इन लोगों की मांग 2024 लोकसभा चुनाव से पूरी नहीं की जाती, तो ये वोट की चोट सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार को देने का काम करेंगे। मैं आपके साथ देश का मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।